फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पर हमने बात की थी। कुछ और बातें इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ लाइट से मतलब यह है कि जितना लाइट सन से आ रही है उसका जो पार्ट प्लांट पे गिर रहा है उसमें से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना एनर्जी आगे किस तरह मूव करती है, ये सारी बातों का जवाब इसी में मिलेगा। लाइट हार्वेस्टिंग के लिए एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और ये दो तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। देखिए, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होता है जिनके अपने रिएक्शन सेंटर हैं P700 एंड P680। वास्तव में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है जो उन फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स P700 क्लोरोफिल A को अगर अपनी एनर्जी देता है तो उसे LHC1 कहा जाता है, और अगर वो P680 क्लोरोफिल A को देता है तो उसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 कहा जाता है। सो ये काम करता है P700 के लिए और ये काम करता है P680 के लिए। नेक्स्ट थिंग, इनका लोकेशन क्या है? लोकेशन अगेन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इसकी लोकेशन है। हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। हम इसे ड्रॉ करके देखें कि वास्तव में एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चीज क्या है और बेसिकली ये हार्वेस्टिंग होती कैसे है। मैंने 3 तरह के लेयर्स कुछ मॉलिक्यूल्स के ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। वास्तव में जब किसी स्पेसिफिक लाइट का इंसिडेंस प्लांट में, मेसोफिल में, क्लोरोप्लास्ट और वहाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जहाँ क्वांटाजोम्स हैं, जो यूनिट ऑफ लाइट रिएक्शन है, वहाँ तक होता है, तो वो लाइट आगे एनर्जी बढ़ती कैसे है। लाइट का इंसिडेंस हुआ तो जो सबसे पहली लेयर है वो एक्सपोज होगी, जो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और ये लेयर एंटीना मॉलिक्यूल्स की है। हमने डिस्कस किया है कि एंटीना मॉलिक्यूल असल में कैरोटीन्स हैं जो क्लोरोफिल A से पहले लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये एंटीना इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। हमने पढ़ा है कि ये वॉयलेट ब्लू जोन में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम। पर हमने ये भी पढ़ा कि किसी पिगमेंट में रिएक्शन सेंटर होने के लिए 3 क्वालिटी होना ज़रूरी है। एक, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता हो, दूसरा वो लाइट को स्टोर करता हो, और तीसरा उस एनर्जी को स्टोर करने से जब वो एक्साइट होता है लाइट आने पर तो वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता हो। लाइट एब्जॉर्ब करे, उस एनर्जी को स्टोर करे और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे। एंटीना मॉलिक्यूल्स के पास इन 3 में से सिर्फ एक ही क्वालिटी है, दैट इज लाइट एब्जॉर्ब करना। ना तो ये इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं
और ना एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर सकते हैं, दोनों कार्य ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस एनर्जी को, याद रखें एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, ये इस एनर्जी को पास कर देते हैं टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉलिक्यूल को इन्होंने पास कर दी एनर्जी। ये नेक्स्ट लेवल कौन है, ये कोर मॉलिक्यूल कहलाता है। वास्तव में कोर मॉलिक्यूल भी सब्सिडियरी पिगमेंट है। इसमें कौन कौन है, इसमें क्लोरोफिल ए के स्मॉलर मॉलिक्यूल है। स्मॉलर का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए नहीं है, अन्य मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए के। इसके अलावा क्लोरोफिल बी इसका मेजर कंपोनेंट है। कोर मॉलिक्यूल और एंटीना ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। कोर मॉलिक्यूल भी एंटीना की तरह ना तो एनर्जी को स्टोर कर सकता है और ना उस एनर्जी से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इन दोनों को मिलाकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हमारा हेडिंग है। एंटीना प्लस कोर मॉलिक्यूल, और कोर मॉलिक्यूल में शामिल है क्लोरोफिल ए के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड क्लोरोफिल बी। इनकी भी कोर मॉलिक्यूल की वही समस्या है, तो ये भी क्या करेंगे, इस एनर्जी को नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉलिक्यूल को डोनेट कर देंगे। एनर्जी डोनेट हो रही है। इस चीज को, ये जो घटना हुई है, ये घटना फनलिंग ऑफ एनर्जी कहलाती है। यानी जितनी ऊर्जा क्लोरोफिल के कोर मॉलिक्यूल्स ने और एंटीना ने कलेक्ट की, वो सारी ऊर्जा इन्होंने इस मॉलिक्यूल को दे दी। ये फनलिंग कहलाता है, आखिरी मूवमेंट। और इस पूरी प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। असल में ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहाँ पर हो रहा है, इस ट्रांसफर का मेथड, इस एनर्जी ट्रांसफर का जो मेथड है, वो मेथड है इंडक्टिव रेजोनेंस। इंडक्टिव रेजोनेंस के मेथड से ये एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है। यहाँ अब आगे की बात भी यहीं कर लें हम। ये जितनी एनर्जी यहाँ से निकली है, वो इस मॉलिक्यूल के पास पहुंची, और ये मॉलिक्यूल कौन है, ये मॉलिक्यूल एक रिएक्शन सेंटर है, जो वास्तव में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट कर सकता है। ये दोनों में से कोई एक होगा। हम फिर से कहानी समझें। अगर एनर्जी P700 को मिल रही है, तो ये LSC1 कहलाएगा, और अगर एनर्जी P680 को मिल रही है, तो ये LSC2 कहलाएगा। यानी PS1 हो चाहे PS2 हो, दोनों के LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की संरचना में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ रिसीव करने वाला रिएक्शन सेंटर कौन है, इस बात पर घटना बदल जाती है कि उसे PS1 कहा जाएगा या PS2 कहा जाएगा। ये एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर एक या दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता, और इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाकर कोई प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। लास्ट टर्म PS1 और 2 के डिफरेंस में हमने देखा है कि ये या तो FRS होगा, या फिर ये मॉलिक्यूल थियोफाइटिन का होगा, जो प्राइमरी एक्सेप्टर का कार्य करेगा। तो इन दोनों में से कोई भी ये काम करेगा।
ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो 2 मार्क क्वेश्चन कैटेगरी का है। या अगर डेफिनेशन पूछा हो तो 1 मार्क में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है। हमें क्या याद रखना है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन में एंटीना और कोर है। एंटीना का मतलब कैरोटीन, कोर का मतलब क्लोरोफिल ए एंड बी। क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो स्टोर और इलेक्ट्रॉन एग्जिट नहीं कर सकते। प्लस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इंडक्टिव रेजोनेंस होगा। ये एनर्जी किसे दी जाएगी, क्लोरोफिल ए के लार्ज मॉलिक्यूल P700 या 680 को दी जाएगी। एनर्जी ट्रांसफर जब लास्ट हो रहा है उसे फनलिंग ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो 1 या 2 हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा, जो PS1 या 2 के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं और क्या होगा, इस पर हम नेक्स्ट टर्न्स पर बात करेंगे। थैंक यू।